दोस्तों, ये ईडी सोर्स ने बताया है कि अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है। इसे ईडी ने ही जारी करवाया है। 5 अगस्त को ईडी ने दिल्ली में अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया है। उससे पहले एलओसी खुलवाई है। 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में ईडी ने रिलायंस ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी को समन जारी किया और उन्हें पूछताछ के लिए 5 अगस्त को दिल्ली में ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में उनके 35 से ज्यादा ठिकानों पर और 50 कंपनियों और 25 से अधिक लोगों के यहाँ 3 घंटे तक छापेमारी की थी। इसमें बड़ी संख्या में दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए थे। इसके बाद ही ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। अंबानी के खिलाफ ये पहला मामला रिलायंस अनिल ग्रुप अंबानी की कंपनियों से जुड़ा हुआ है। अनिल अंबानी पर क्या है आरोप, इसको समझिए। ये पूरा मामला सीबीआई की ओर से ही दर्ज की गई 2 एफआईआर के बाद शुरू हुआ। जांच में नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मदद की। ईडी की शुरुआती जांच में 2 बातों का सामने आई हैं, वो चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत बैंकों, शेयर होल्डर्स और आम निवेशकों को धोखा देकर पैसा इधर उधर किया गया है। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामलों में भी अपनी रिपोर्ट ईडी को दी है। बताया गया कि साल 2017 और 18 में आरएचएफएल ने जहां 3,742 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट लोन दिया था, वहीं 1 साल बाद यह आंकड़ा सीधे बढ़कर 8,670 करोड़ रुपए पहुंच गया। इतने बड़े लोन भी जल्दबाजी में और बिना किसी जांच पड़ताल मंजूर किए गए। अनिल अंबानी के खिलाफ दूसरा मामला क्या है, उसको समझिए। अनिल अंबानी के खिलाफ दूसरा बड़ा मामला उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन द्वारा 14,000 करोड़ से ज्यादा के लोन फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। ये जानकारी खुद संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी को रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के तहत फ्रॉड की कैटेगरी में डाल दिया है। एसबीआई ने इस फ्रॉड की जानकारी आरबीआई को दे दी है और अब सीबीआई में केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। अनिल अंबानी के खिलाफ कौन सा है तीसरा मामला, इसको समझे। रिलायंस कम्युनिकेशन पर केनरा बैंक से भी 1,050 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। बैंकिंग सिस्टम में इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद अब उसकी जांच और एजेंसियों के हाथ में है। सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों में विदेश में खोले बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी की भी जांच शुरू हो चुकी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक लोन लेने के लिए फर्जी बैंक गारंटी का भी इस्तेमाल किया गया। ईडी ने एक ऐसे ही रैकेट का खुलासा किया। इसने उड़ीसा की एक कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अनिल अंबानी की 3 कंपनियों को 68 करोड़ से ज्यादा की फर्जी बैंक गारंटी दी है।